हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। कैसे हो आप सब लोग। देखो, अभी हम लोग आज के सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल सीखेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सीखेंगे, दैट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये एक बढ़िया डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी में या सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हमें एक डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमने ये मान लिया कि डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे रखा है। ये हमारा डाइपोल है। डाइपोल का नेगेटिव चार्ज -a,0, पॉजिटिव चार्ज +a,0, और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट है पी पॉइंट। अब देखो, डाइपोल के मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो दूरी है वो r है, और पी पॉइंट पे +q की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे हम, और उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे पी पॉइंट पे -q की वजह से पोटेंशियल के साथ। तो +q की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R - A। देखो, ये जो दूरी है ये है R - A, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस R दे रखा है, और इसी तरह यहाँ से ये जो दूरी होगी ये R+A बन जाएगी फॉर पी पॉइंट नेगेटिव चार्ज की। तो K चार्ज का पोटेंशियल लिखते हुए हमेशा साइन के साथ लिखना होता है, ये बन गया। अब यहाँ से KQ कॉमन, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास R - A माइनस R+A। ये हो गया R+A माइनस ऑफ R - A अपॉन R² माइनस A²। R से R कैंसिल, तो ये हो गया KQ/2A डिवाइडेड बाय R² माइनस A²। अब हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जो कि ये वाला है इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि R बहुत बड़ा है 2A से। तो इस बहुत बड़े नंबर के स्क्वायर में जब एक छोटे नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज़ नियरली द बड़ा नंबर है ना। तो ये बन गया KQ/2A डिवाइडेड बाय R²। और हम ये भी जानते हैं कि Q/2A डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये बन जाएगा KP/R²। तो एक्सेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया KP/R²। ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट। अगर ये ओरिजिन है, ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे डिस्टेंस A और A है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है P जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू +q और पोटेंशियल ड्यू टू -q एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। +q की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/√ऑफ R² + A²। -q की वजह से होगा K - q अपॉन उसका भी डिस्टेंस है √ऑफ R² + A²। एंड क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट +- साइन के हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल बन जाएगा 0। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है, और उसकी एक्सेस पे पोटेंशियल KP/R² होता है। दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि डाइपोल के लिए किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो, हमने डाइपोल को इस तरह से यहाँ पर कंसीडर कर लिया है ना। थोड़ा सा इसको थिक बना देता हूँ। ये हमारा डाइपोल हो गया, और इस डाइपोल में ये इसका हेड है, हेड ऑफ द डाइपोल। और हमें जो पॉइंट दिया गया है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस P पॉइंट है।
अब पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डाइपोल के ही कंपोनेंट्स कर लेंगे। डाइपोल का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा क्योंकि वो अलॉन्ग द एंगल है, इट इज़ पी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे किया था, बिल्कुल वैसा ही है। ये बन जाएगा पी साइन थीटा। अब फॉर पी कॉस थीटा, ये जो पी कॉस थीटा कंपोनेंट है, पोजीशन पी इज इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, पी कॉस थीटा इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल होता है k टाइम्स पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और फॉर पी साइन थीटा, पोजीशन p इज अरे यार, ये ऊपर एक्सियल पोजीशन है, मैंने गलती से इक्वेटोरियल लिख दिया और रिजल्ट सेम कर दिया। तो ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा v इक्वल टू 0। इक्वेटोरियल पोजीशन पे p साइन थीटा की वजह से तो 0 आएगा और इसकी वजह से p कॉस थीटा आएगा। तो जो v नेट बनेगा वो हो जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। वो बनेगा, देखो, डॉट प्रोडक्ट में पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये भी इसका एक फॉर्म है जिसको हम याद रख सकते हैं, है ना। आर कैप क्या है? आर कैप है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है आर कैप, और P वेक्टर है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और R डिस्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो डाइपोल के लिए पोटेंशियल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें हम लोगों ने अब तक पढ़ ली है। पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट डाइपोल से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 सारी टॉपिक्स के साथ कवर हो गई। मतलब फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की पोटेंशियल एंड सो ऑन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो it is locus of all such points where potential due to all charges remains constant। ठीक है, ऐसी पॉइंट्स का लोकस जहाँ पे सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, उनको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करें तो पोटेंशियल अगर वी कांस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी ज़ीरो होगा, और डेल्टा वी ज़ीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ई डॉट डी आर, ये इंटीग्रेशन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड locus of all points are equipotential। अब ये सिंपल सी बात हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि हम
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो लोकस बनाएंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लाइक दिस, तो अब मैं इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बना देता हूँ इस तरीके से. ये यहाँ पर ये फील्ड लाइंस अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं तो दिस प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इस सरफेस पे v कांस्टेंट रहेगा. हम किसी भी फील्ड में एक से ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और बना सकता हूँ. ये एक और बन गया. अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी पोटेंशियल v कांस्टेंट रहेगा, है ना. लेकिन ये दोनों पोटेंशियल्स इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी. भाई इसका सरफेस का पोटेंशियल होगा v1, इस सरफेस का पोटेंशियल होगा v2, और v1 v2 में से कौन बड़ा है. तो जैसा कि हम फॉर्मूला से जानते हैं, डेल्टा v इज़ माइनस ई डॉट डी आर. अगर मैं v1 v2 के लिए ये कंडीशन लगाता हूँ, लेट्स से दिस इज़ माय इनिशियल पॉइंट v1, दिस इज़ माय फाइनल पॉइंट v2, तो मैं लिखूँगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, क्योंकि कांस्टेंट है, डॉट डेल्टा एस. मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी डेल्टा एस है. तो ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल ऑब्वियसली 0 डिग्री है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही. तो ये चीज़ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और v2 माइनस v1 बनेगा. तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि देखो v2 माइनस v1 नेगेटिव आ गया ना, मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से छोटी है. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, potential always decreases. पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करने का. फॉर एन एग्जांपल हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज है. पहला केस, सिंगल पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके परपेंडिकुलर स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी. ये सारी स्फेरिकल सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं. हर सरफेस का अपना एक अलग पोटेंशियल है. और अगर मैं देखूँ तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, मतलब इसका पोटेंशियल सबसे कम होगा, फिर इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, अंदर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा. ये कंडीशन है. नेक्स्ट केस में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो देखो पॉजिटिव चार्ज के आसपास के रीजन में स्फेरिकल फील्ड ये बन रहा है रीजन, ये भी स्फेरिकल रीजन बन रहा है, थोड़ा सा स्फेरिकल है, डिस्टॉर्टेड है. ये एक प्लेन लाइन बन गई, ये भी इक्विपोटेंशियल हो गया. यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी कुछ इक्विपोटेंशियल रीजन बन रहे हैं इस तरीके से. ये सब इक्विपोटेंशियल है और सबकी एक ही प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. बस यहाँ पर हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कंपलसरी. अगर एक लाइन चार्ज के लिए देखा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो देखो लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इनको सिलेंड्रिकल, इसके लिए सिलेंड्रिकल हो गया. यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बन जाएगा. जैसे कि ये एक प्लेन शीट है, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के. इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं. फर्स्ट, पोटेंशियल विल remain same. On
इक्विपोटेंशियल सरफेस, work done in moving a charge on this surface must be zero। ऐसा क्यों? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। वर्क डन मतलब चेंज इन एनर्जी, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो। थर्ड, दिस सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि वो यूनिक वैल्यूज़ हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। And fifth, in direction of field, potential of surface will decrease। ठीक है, ये सारी चीज़ें इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे कनेक्टेड। अपने दोस्तों को मोटिवेट करो जिससे कि वो हमारे साथ जुड़ पाए और मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। टिल देन थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स जो जेई में या बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे।